तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में, जहां पर हमको रिटर्न देखने को मिला बिल गोल्डबर्ग का। एंड उन्होंने वही चीज करी जो कि एक्सपेक्टेड थी, चैलेंज ठोक दिया रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा गाइस रोंडा राउजी ने भी अपना जो अपोनेंट है ना रेसलमेनिया के लिए वो डिसाइड कर लिया। तो स्मैकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट शो था आज का। आप इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को अभी कभी लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस हमको जो शो की स्टार्टिंग देखने को मिलती है वो थी ब्लड लाइन के साथ में रोमन रेंज, दी उसोस एंड पॉल हेमन आते हैं। एंड पॉल हेमन आज बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे वो सर्व करते हैं रोमन रेंज के लिए स्पेशल काउंसिल। उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने ये कहा था कि रोमन रेंज को प्रोटेक्ट होने की जरूरत है ब्रॉक लेसनर से, लेकिन कहानी यहाँ पर पूरी उल्टी है। उसके बाद उनको सुपरमैन पंच पड़ा। उन्होंने यहाँ पर इस सारी चीजों को एडमिट किया और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि रोमन रेंज ने पॉल हेमन के लिए यानी कि मेरे के लिए ब्लड लाइन में ऑफर होने का हाथ बढ़ाया, लव का हाथ बढ़ाया, फॉरगिव करने का, फॉरगिवनेस का हाथ बढ़ाया। इन सब चीजों के लिए उन्होंने जो है मेरे को ऐसा ऑफर किया था। और मैंने क्या ऑफर किया? मैंने ऑफर करी रोमन रेंज को WWE चैंपियनशिप, जो कि सीधा पटक के मारी उन्होंने ब्रॉक लेसनर के मुंह के ऊपर, इससे पहले कि ब्रॉक लेसनर बॉबी लेसनर को जो है सुप्लेक्स सिटी की राइड पर लेकर जा रहे थे। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने रोमन रेंज की तारीफों के पुल बांध दिए और स्टूपिड कहा ब्रॉक लेसनर को कि ब्रॉक लेसनर बियर्ड है, पोनीटेल वाला, कितना वो बकवास लग रहा है। वो है ही बकवास। उन्होंने यहाँ पर सारी बातें ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में बोली और ये कहा रेनिंग, डिफेंडिंग, अनडिस्प्यूटेड। ये बात अब तुम मुझे ब्रॉक लेसनर के लिए कभी भी सुनते हुए नहीं सुनोगे। मतलब यहां से उन्होंने पूरी तरीके से जो पत्ता है ना ब्रॉक लेसनर के साथ से वो काट दिया है और सारी तारीफें थी रोमन रेंज की तरफ। और ये भी प्लान था कि हमेशा वो रहेंगे रोमन रेंज के साथ में। अब ऐसा कहने के बाद जो है वो एक्नॉलेज करवाने की कोशिश करते हैं कि भैया एक्नॉलेज करो तुम सभी लोगों को। फिर गाइस क्या हमको सीन देखने को मिलता है कि तभी थीम सॉन्ग प्ले हुआ बिल गोल्डबर्ग का। और गाइस गोल्डबर्ग का थीम जैसे प्ले हुआ, थीम सॉन्ग प्ले हुआ, एक्सपेक्टेड था हम लोगों को कि गोल्डबर्ग, क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में ऑलरेडी बताया था, अगर आप लोग एक्टिव चैटर हो तो आपको ये बात पता होगी। गोल्डबर्ग का थीम सॉन्ग प्ले होता है, गोल्डबर्ग रिंग में आते हैं और कहते हैं आई एक्नॉलेज यू। इस पर रोमन रेंज हंसते हैं लेकिन कहते हैं एज माई नेक्स्ट विक्टिम। तो भाई ये चीज सुनकर रोमन रेंज की हवाएं उड़ जाती हैं। वो कहते हैं यू, मी, एलिमिनेशन चेंबर, और वो नाम लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप का और जोर से उनके मुंह में चिल्ला के कहते हैं यू आर नेक्स्ट। और गाइस ऐसा कहने के बाद जो क्राउड है उनकी तरफ से बहुत तगड़ा पॉप हमको सुनने को मिलता है। गोल्डबर्ग को पिछले टाइम में आपको पता है थोड़ी सी फैंस की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन मिले थे, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉबी लैशली के साथ फ्यूड थी उसके बाद सारे लोगों ने जो उन चीजों को भुला दिया है। उन्होंने यहाँ पर रोमन रेंज को चैलेंज कर दिया यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर आपको वो मैच देखने को मिलेगा जो कि रेसलमैनिया 36 में नहीं हो पाया था रोमन रेंज एंड गोल्डबर्ग के बीच में। लेकिन अंतर इतना है कि उस टाइम पर गोल्डबर्ग के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप, लेकिन इस बार जो चैंपियनशिप है वो रोमन रेंज के पास में। और उसके बाद रोमन रेंज वहां से जो अपना मुंह लटका के चले जाते हैं। और आज बड़ा हीटेड हमको इस सेगमेंट देखने को मिला, क्योंकि एक तो पॉल हेमन ने सारी चीजें बता दी कि आज तक क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या उनका प्लान था, वो सब कुछ। और सीधा सीधा उन्होंने ब्रॉक लेसनर से अपना पत्ता ही काट लिया है। और अब सही बताऊं, मैं ऐसे कहता नहीं था कि देखकर ऐसा लगता है कि पॉल हेमन अभी ब्रॉक की साइड है, अभी रोमन की साइड है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद ही जो पॉल हेमन है वो ब्रॉक लेसनर की साइड होंगे, क्योंकि स्टोरी लाइन के अंदर अभी में यही देखने को मिल रहा है। बाकी एक्साइटमेंट तो है गोल्डबर्ग और रोमन रेंज के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच की, जो कि एलिमिनेशन चेंबर में होगा। अभी आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड्स भी बाकी है, तो वहां पर देखते हैं कि जो स्टोरी लाइन है वो कैसे प्रोग्रेस करती है। लेकिन फिलहाल के लिए रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग इज ऑफिशियल फॉर द एलिमिनेशन चेंबर पे पर व्यू एंड फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। अगला गाइस हमको यहाँ पर मैच देखने को मिलता है रिच हॉलैंड वर्सेस रिकोशे का। यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए कुछ है नहीं। रिंग साइड के ऊपर शेमस एंड सेजारो आपस में बहस करते हैं। इसका फायदा जो है रिकोशे ने उठा लिया और इस तरीके से वो मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमको फिर से टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर रिच हॉलैंड एंड शेमस से एक तरफ और अगेंस्ट में थे रिकोशे एंड सेजारो। इस बार मामला थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि अभी तक रिकोशे जीते थे लेकिन इस बार दूसरी टीम जीत जाती, क्योंकि यहाँ पर रिच हॉलैंड और शेमस ने विक्ट्री हासिल कर ली। तो रिच हॉलैंड एंड शेमस की टीम, मुझे लगता है कि अगर इनको डोमिनेटिंग फैशन में बुक किया जाए तो काफी मतलब मसल्स वाली टीम है, इनको अच्छा दिखाया जा सकता है टेलीविजन के ऊपर। लेकिन वो विंस मैकमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीजों को अच्छा बनाना चाहते हैं या फिर नहीं। इसके बाद गाइस हमको जिमी ऊसो वर्सेस एरिक का मैच देखने को मिलता है, क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर जो है इन दोनों टीम्स के बीच में टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है। और अभी जो है फिलहाल WWE स्ट्रॉन्ग दिखा रही है ऊसोस को, क्योंकि जिमी ऊसो ने यहाँ पर अपने स्प्लैश के साथ जो है इस मैच में एरिक को हरा दिया है और मैच के अंदर उन्होंने विक्ट्री भी ले ली। इसके बाद गाइस हमको आलिया वर्सेस नटालिया का मैच देखने को मिलता है, जिससे कि आपको पता है इन दोनों के बीच अलग ही टेंशन चल रही है, क्योंकि आलिया ने जो है नटालिया को कुछ ही सेकंड्स में हरा दिया था और उनको ऐसा अंडरडॉग दिखाया जा रहा है, लेकिन ऐसा अंडरडॉग जो कि मैचेस को जीतता है। और आज भी आलिया ने सेम ऐसा ही किया, नटालिया को उन्होंने इस मैच में हरा दिया काउंट आउट के सहारे से। और उसके बाद जो एक्सप्रेशन थे ना नटालिया के चेहरे पर, वो देखने लायक थे कि वो कितना ज्यादा गुस्सा हो चुकी हैं। लेकिन भाई गुस्सा करने का यहाँ पर क्या ही फायदा है, क्योंकि मैच में तो उन्होंने हार
हार मिल ही चुकी है। इसके बाद गाइस हमको ड्रू मैकिंटायर देखने को मिलते हैं जो कि रिंग में आकर कहते हैं कि सभी लोगों को ये लगा था कि हेडलाइन बन रही थी कि ड्रू मैकिंटायर जो है रॉयल रंबल मिस करने वाला है, ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया मिस करने वाला है, ड्रू मैकिंटायर कभी वापस नहीं आएगा। इवन मेरे डॉक्टर से मुझे ये कहा था, लेकिन मैंने अपने डॉक्टर से कहा कि यू कैन किस माई एस। मतलब यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर अपनी जो स्पीडी रिकवरी है उसकी थोड़ी सी चौड़ दिखा रहे थे और वो यहाँ पर गुस्से में भी होते हैं क्योंकि भाई उनके पंगे चल रहे हैं कॉर्बिन एंड मैडकैप मॉस के साथ में, और कॉर्बिन का थीम सॉन्ग भी प्ले होता है। लेकिन कॉर्बिन ने यहाँ पर चालाकी खेलने की कोशिश करी, आए तो वो सामने से लेकिन पीछे से आते मैडकैप मॉस, पता नहीं ड्रू मैकिंटायर के पीछे भी दो आंखें या फिर क्या है, उन्होंने ऐसे पीछे तलवार कर दी जिससे कि मैडकैप मॉस डर जाते हैं। वो कहते हैं कि चल मुझे एक अच्छा सा जोक सुना, एक जोक उन्होंने सुनाया मैकिंटायर को, लेकिन उन्होंने जो है फेक स्माइल करके उनको एक क्लेमोर किक लगा दी और कॉर्बिन को भी वार्निंग दे दी कि भाई तू जरा मेरे से संभल के रहना क्योंकि मैं तुझे जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। देखो ड्रू मैकिंटायर को स्ट्रॉन्ग तो दिखा रहे हैं, लेकिन जिन बंदों के सामने दिखा रहे हैं मुझे लगता है कि उससे कोई ज्यादा ड्रू मैकिंटायर की स्टार पावर में असर पड़ने वाला है, मतलब कि वो बहुत तगड़े लगेंगे। उनको कोई बढ़िया सा अपोनेंट चाहिए और रेसलमेनिया का टाइम नजदीक आ रहा है, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को उनके लिए मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ प्लान कर लेना चाहिए या फिर शायद अंदर ही अंदर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान कर भी लिया हो। इसके बाद गाइस हमको शिंजुके नाकामुरा और जिंदर महल का मैच देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर रिंग साइड के ऊपर शैंकी और उधर से रिक बुक्स होते हैं, कुछ यहाँ पर ज्यादा बताने के लिए खास है नहीं। जिंदर महल स्मैकडाउन के ऊपर आ तो रहे हैं, लग ऐसा रहा था जिस तरीके से प्रोमोस कर रहे थे कि पता नहीं वो क्या कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ खास उनके साथ हुआ नहीं और क्लेमोर के किनशासा खा के जो है इस मैच में जिंदर महल हार चुके हैं और शिंजुके नाकामुरा ने विक्ट्री हासिल कर ली। इसके बाद गाइस हमको न्यू डे वर्सेस लॉस लोथारियोस का मैच देखने को मिलता है। अब क्या बिगी हमेशा के लिए ही कोफी किंगस्टन के साथ आ चुके हैं, क्योंकि देखकर तो यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा है दोनों सुपरस्टार्स ने एंट्री मारी, लॉस लोथारियोस अगेंस्ट में होते हैं और आपको पता है न्यू डे का जो स्टॉक है वो वैसे ही हाई रहता है और स्टॉक हाई होने की वजह से न्यू डे ने यहाँ पर अपना डबल टीम मूव लगाया जहां पर बिग एंडिंग लगाते हैं बिगी और ऊपर से कूदते हैं कोफी किंगस्टन और इस तरीके से न्यू डे की जो टीम है उन्होंने विक्ट्री जो है इस मैच में ले लिया है। मेन चीज की बात करें जो कि शो के ऊपर थी मेन इवेंट के अंदर, वो थे सोनिया डेविल जब रिंग के अंदर होती हैं और वो शार्लेट फेयर के से जो है बात कर रही होती है और ये बताती हैं कि मुझे बेकी लिंच ने ये बताया कि रोंडा राउजी ने जो है उनको पिक कर लिया है रेसलमेनिया के अपोनेंट के लिए, जिस पर शार्लेट फेयर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छी बात है, वैसे भी मेरे से कोई पंगे क्यों ही लेना चाहेगा क्योंकि मॉम वर्सेस मॉम वाला रूट जो है फिर भी रोंडा राउजी के लिए इजी हो सकता है। शार्लेट फेयर अपनी तारीफों के अलग ही पुल बांध रही है। लेकिन तभी गाइस यहाँ पर थीम सॉन्ग प्ले होता है रोंडा राउजी का और वो रिंग में आके कहते हैं कि हाँ तुम्हारी मॉम वर्सेस मॉम वाली बात तो फिर भी सही है क्योंकि मॉम बनने के बाद जो पर्सपेक्टिव है वो मेरा चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रोंडा राउजी ये कहती हैं कि तुम फर्स्ट हो, तुम कोई स्पेशल नहीं हो मेरे लिए, उन्होंने यहाँ पर ये कहा और उन्होंने अब यहाँ पर चैलेंज कर दिया शार्लेट फेयर को रेसलमेनिया के मैच के लिए। अब इस पर शार्लेट फेयर कहती है कि अच्छा तुमने मेरे को चैलेंज कर दिया मैच के लिए, लेकिन वो अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को उठाकर कहती हैं कि मेरी ये जो बेबी है ना वो तुम्हारे बेबी से ज्यादा अच्छी है। मतलब उन्होंने यहाँ पर रोंडा राउजी के जो बेबी हैं उसको यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी और ये सुनने के बाद रोंडा राउजी हो जाती है आग बबूला। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी है, लेकिन सोनिया डेविल बीच में आकर कहती है कि अरे रुको मैं यहाँ पर हूँ बॉस, मेरी परमिशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर सकती। रोंडा राउजी ने किया सोनिया डेविल को साइड में, शार्लेट फेयर अटैक करने की कोशिश तो उनके ऊपर करती है, हालांकि वो अटैक हुआ नहीं, लेकिन बीच में जो है यहाँ पर बकरी बन गई सोनिया डेविल क्योंकि सोनिया डेविल को एक तो उठा के पटका उन्होंने और उसके बाद जो है सबमिशन मूव में फंसा के भी आमबार उन्होंने लगा दिया, जिस पर जो सोनिया डेविल है वो काफी ज्यादा तड़प रही होती हैं। तो ये तो हम लोग कह सकते हैं कि रोंडा राउजी के विमेंस डिवीजन में आने से फैंस का इंटरेस्ट बढ़ेगा क्योंकि एक वो स्टार पावर लेकर आती हैं और अब डब्ल्यूडब्ल्यू दिखा तो ये रही थी कि रोंडा राउजी जो है बेकी लिंच को फेस करेंगे, लेकिन एक्चुअल में रोंडा राउजी ने पिक कर लिया शार्लेट फेयर को स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इस फ्यूड को देखने में मजा जरूर आएगा और पहले शार्लेट फेयर ये भी कहती है कि अब अगर उनको पिक करने के लिए कोई नहीं है तो वही पिक कर लेती है साशा बैंक्स को। मतलब ये उन्होंने पहले ऐसे दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में एंड में जाके हमको जो कहानी है वो डिफरेंट देखने को मिलती है। तो आज का स्मैकडाउन का शो इंटरेस्टिंग था, स्पेशली ओपनिंग सेगमेंट के अंदर काफी मजा आया। और गाइस अगर आपको इस वीडियो को देखने में मजा आया तो इसको लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।